पहले तो साधु आजकल तो क्या है कि वचन मांगो, क्योंकि वो जान रहे कुछ लग नहीं रहा, वो पहले ही बोलेंगे। लेकिन पहले साधु या भगवान सच में ही बोलते, क्योंकि उनका आना दुर्लभ होता था। वो अंदर में साफ हो जाते थे, धर्म कर्म से मजबूत हो जाते थे, तब आते रहे वो। तो बोला कि भाई वचन मांगो। अब बोला प्रभु मेरी प्रजा को सबको दर्शन दे दो। अरे तो कोई और वचन मांग ले, ये वचन मत मांग। बोला नहीं नहीं, मेरे को मेरी प्रजा सब बच्चों के समान दिखती है, बड़े पिता समान दिखते हैं और बड़ी माता के समान दिखती हैं, बराबर वाले बहन भाई के समान। आप ये मेरे तो यही वचन दे दो। भगवान ने फिर बोला अरे तू कोई और मांग ले, तू नहीं जान रहा मैं जान रहा। बोला प्रभु मैं जानना ही नहीं चाह रहा, मेरे को तो यही वचन। बोले ठीक है भाई। अब वो दयालु है, क्योंकि वो तो वचन बोल दिया, जुबान दे दी तो देना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप नहीं मान रहे तो 3 घंटे में हो जाएगा दर्शन। 3 घंटे में मैं पहले एडवर्टाइजमेंट करवा दूंगा और 3 घंटे आप बैठे रहना, वो तो सब दर्शन कर करके निकलते रहेंगे। तो ठीक है, आप सब जगह अपना जितना जहाँ तक राज्य है मुनादी करवा दो कि भाई कल भगवान दर्शन देंगे 3 घंटे। लेकिन वहाँ जो लोग आएंगे जब भगवान के दर्शन करेंगे तो उनको खाने का पीने का सब व्यवस्था दुकानें लगवा देना, क्योंकि अगर उनको भगवान के दर्शन करके खुशी नहीं मिली तो फिर मेरी नाक कट रही। बोला भगवान तो जान ही रहे थे, वो तो कहने का मतलब था। तो बोला ये भी मेरा क्या लग रहा, मैं तो एक बार बोलूँगा दुकानदार वाले सब तरह की दुकानें लगा लेंगे वहाँ। अब राजा ने तो क्या किया, बोला ठीक है कल मैं 3 घंटे आऊँगा, आप एडवर्टाइजमेंट करवा दें। अब राजा तो खुश हो गया कि आहा देखो मेरी सारी जनता दर्शन करेगी, मेरे मैंने रिकॉर्ड हो जाएगा, शास्त्र में नाम आएगा कि देखो कितना अच्छा कार्य किया है। तो उन्होंने तो सबको बुलवा दिया कि भाई कल भगवान दर्शन देंगे और साथ में वहीं बाजार लगेगा, मेला लगेगा। तो हो गए खुश सब। कहा है ऋतु चलेगी? हाँ चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान को मुश्किल से मिल रहा है तो पता नहीं हमारे राजा की कृपा हो। अरे तू चलेगी? अरे मैं क्यों नहीं चलूँगी, वो आज तक नहीं दर्शन हुए, आज दर्शन हो जाएंगे जमाने, हमारा राजा जुग जुग जियो, हम तो दर्शन करेंगे। बातें तो खूब बना रहे। अब वो 3 घंटे का समय आ गया। पहले तो मैंने 100 में से 90 माताएं तो घर से ही नहीं निकली। कभी आईना के आगे ऐसे कर रही हैं, कभी ऐसे कर रही हैं, कभी ऐसे कर रही हैं, वहीं लगी रही। तो वहीं लगने के बाद बोले मेला लगा है, अब कोई बोल रहा मैंने तो ये खरीदना, मैं साथ में दर्शन कर आऊँगी, ये खरीद लाऊंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, साथ में जेब में व्यवस्था डाल दी। तो कुल मिला के सारी जनता को मुनादी करवा दी, सब लोग पहुँच गए। अब वहाँ मैदान तो खूब बड़ा कर ही रखा था राजा ने। अब वो बाहरी मैदान को देख करके अभी तो भीड़ है, अपन ये चीज़ लेनी है मैं पहले ले लेती हूँ, तो ये खरीद ले। तो कोई बोल रहा मैंने कंगन खरीदना, कोई बोला मैंने कपड़ा खरीदना, कोई कुछ ऐसे कई वो देखने लगे कि फिर खरीद लेंगे, आज पसंद कर लेंगे। सब लग गए, बस वो तो अरे चलो चले, अरे अभी तो भीड़ लग रही, तो बाद में चलेंगे, 3 घंटे हैं अभी तो, क्या है क्या जल्दबाजी है, आराम से कर लेंगे। अब ताश वालों को मौका मिल गया, अरे बाजी लगा ले, ये कर लेंगे, अपन आराम से चलेंगे यार, क्योंकि उनका वही भगवान है, मज़ा आ रहा है। अरे आ जाओ बैठ जाओ यार, ताश है? बोला हाँ है, बैठो वो ताश खेल। और बोतल वालों की तो कहो ना कहो, मेरे से ज़्यादा सब जान रहे। उनका बोला आज अलग ही मज़ा आएगा भगवान के दर्शन करने का, इसको लगा के करेंगे। तो सब अपनी उधेड़ बुन में लग गए। अब जब 3 घंटे भगवान आ गए थे, राजा जाके चरणों में बैठ गए। और उस राजा से पहले और भगवान से पहले एक पाखंडी भी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव भगवान ने दिखाना, एक मेरे जैसा पाखंडी बैठा दिया। तो इतनी जनता में से सब कि अभी तो भीड़ है, चलेंगे चलेंगे, सब अपनी खरीदारी में लग गए। वो एक कोई कंजूस था, उसने सोचा यार तूने कुछ लेना नहीं देना नहीं, चल भगवान के दर्शन तो कर लूँ मैं। अब वो भी गया, वो जो बोल रहा था आ जाओ आ जाओ, वो धन 10 रुपए के 100 रुपए बनाऊंगा, वो सब घर वाले काबू में आ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उम्र बढ़ जाएगी। तो वो चिल्ला रहा।
तो उसने सोचा पहले ही इससे आशीर्वाद ले ले, भगवान के दर्शन बाद में करें। तो कहने का मतलब इसको बात को ख़त्म करने के लिए माता लोगों एक और उधर से समय जा रहा, राजा को आंसू पटर पटर पड़ रहे, होश आ गया कि भगवान तो सच्चे होते हैं, वो ठीक बोल रहे थे, मैंने कहना नहीं माना, मैंने जिद कर लिया और जिद में किसी का लाभ नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा, ज्ञान आ गया फिर तो एक आदमी भी नहीं गया, एक आदमी भी नहीं गया, वो भी जो कंजूस था उसको भी उसका बीमारी मिटने का और रोगों की दवाई ढूंढने का, किसी को, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि भगवान के दर्शन होने के बाद कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, विचार आने से ही सब कुछ अपने आप घर में सब कुछ सेटिंग हो जाएगी। मैंने माँ बाप के आगे बेटा बेटी नहीं जाते थे, और मैं उधर से बोल रहा हूँ कि आप मेरे से पूछो, मैं तो माँ बोल रहा है जिसको माँ ही है, तो आप कोई भी अवस्था की कोई उम्र की, मैंने कि आप बोलो कि भाई मेरे को माँ बोल दिया, अगर मेरे आगे गए तो फिर मेरे को दोष लगेगा, ये मेरे से किसी भी तरह विश्वास ले लो। मैंने इसका ये सबूत देता हूँ मैं माँ का कि मैं माँ बोल रहा तो हकीकत में बोल रहा, समझ रहे मेरी बात है, सीधी बात है ये। तो अगर किसी को शंका है तो कोई भी जवान अवस्था में बैठा है जो, वो बोलो कि भाई वो आप ऐसा बोल रहे, तो माँ बाप के आगे बेटा बेटी जाते हैं तो दोष लगता है, तो फिर आप हमारे को दोष लगाएंगे, तो लेकिन मैं उसको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा उससे, वो मेरे को भगवान उसी को माँ कहलवाएगा जिसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। एक बार एमपी की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, एक कहने लगा कि भाई आप तो ऐसे घूम रहे, मतलब बाबा लोग तो बोला मर्डर करके भी घूम रहे, मतलब मेरे को थोड़ा ऐसे कर रहा था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं तो मर्डर करके घूम रहा, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने दिन खाना खाऊं? पूरा हमारे घर कैसे घुस जाएगा? ये तो सभी जान रहे जब वो बुराई कर रहा घर कैसे घुसने। मैंने कहा मैं तू डंडा लेके खड़े हो जाना, सबको बोलना कि सब डंडे उठा लो और घर नहीं घुसने देना। तो उसके बाद मेरे को ये बता तेरे घर में कितने दिन खाना खाऊं, मेरे तो कहते ये बात कर। तब फिर एक दूसरा उसका साथी था, वो बोलने लगा कि बाबा फिर आपको क्या गारंटी आप उतने दिन रहेंगे? अरे मैंने कहा मेरे को मेरे भगवान पे विश्वास है, उतने दिन तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। मैंने कहा एक बार तो इससे बुलवा तो सही। तो फिर वही आदमी मतलब गले से मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक झगड़ा कर रहा है दूसरा कर रहा है, तो उसमें अंतर क्या रहेगा? भगवान बोलता अंतर क्या है? वो तो वही, वो भी वही कर रहा, वही भी। मैंने मेरा बच्चा जो होगा संस्कारी है, जो लायक है, वो बोला मेरा बच्चा कोई बन रहा है तो मैं किसको सपोर्ट दूं, किसको मजबूती दूं, किसको प्यार दूं? तो ऐसा बात है मेरी माताओं। मैंने इसमें किसी का दोष नहीं है। वो तो हम यही सोच रहे, जैसे एमपी के अंदर एक और बात बता देता हूँ पटेल लोग, आप बड़ी बारीकी से समझोगे। वहाँ एक ऐसा मूर्खता का भूत घुसा हुआ लोगों के, अब तो निकल गया काफी। वो लोगों को बोल देते थे तुम्हारे खेत में धन गड़ा हुआ है, तो बोलते महाराज निकाल दो। बस वो तो बोल करके और ठगता रहता था, मैंने ये करना पड़ेगा, ये करना, ठगता रहता था। जब ठगाई, क्योंकि ठगाई की भी हद हो जाती है, जब हद पूरी होती तो भाग जाता था। तो बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे वो धरती में धन तो वो किताबों में भी आया। मैंने गुरु किसी को मत बनाओ, मैंने किसको बनाओ? फिर गुरु भी जरूरी भी है ऐसे तो। मैंने गुरु उसको बनाओ नंबर 1 तो कुछ लेन देन ना करता हो, 1 पैसे का भी लेन देन ना करता हो, और दूसरा वो घर जाके मंत्र देगा अपने आप कभी भी आकर के। ये है गुरु का लक्षण।
का है। अगर आप उसको वो बोल रहे कि मंत्र दे दो, वो तो फट दे रहा, तो समझो पहले हमने उससे ठगी की हुई है, इस बार वो ठगी करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे में जो बड़े से बड़ा नाता, सबसे बड़ा नाता गुरु चेला का, इसी का मजाक बना रहे हम। तो तब फिर मुक्ति का कहाँ मतलब, ये धक्के खाने का काम ही जब करेंगे तो धक्के खाने ही पड़ेंगे, सीधी बात है। तो इसलिए सत्संग का ये मतलब है कि हम ज्ञान जान करके, ज्ञान को सुन करके, मैंने जो 10 साल के अंदर साधन भजन करके ज्ञान आया, सत्संग के अंदर 1 मिनट में बता दिया, तो आप उसका शुक्रिया अदा करो, उसके ऊपर अमल करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, और फिर लाभ हो जाएगा। मैंने माँ के 4 बच्चे होंगे तो वो तो शंका करेंगे, माँ तो उससे ज़्यादा प्यार कर रही, बहू शंका करेगी तो उसकी है, मेरी नहीं है, तो मेरी तो दुश्मन है, तो ऐसे ऐसे बोलेंगे वो। तो लेकिन हम भी तो कोई सबूत नहीं दे पा रहे ना उसको, हम भी उसको सबूत नहीं दे पा रहे। मैंने वो मेरे से पूछो कैसे सबूत दोगे, मैंने वो सबूत ऐसे देंगे, हम भगवान को दोष लगा रहे, वो कभी बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं। जब आप है ही नहीं तो आप बोलो ही मत। मैंने इसको समझने के लिए कैसे बोल देंगे, मैंने एक लड़के का कोई नाम बिगाड़ रहे, तो उसको कुछ उल्टा नाम लेंगे तो वो गुस्सा होगा, तो उसका नाम पक्का कर देंगे, क्योंकि उसको गुस्सा करने के लिए बिगाड़ रहे और वो गुस्सा हो रहा। अगर वो नहीं गौर करेगा कोई नहीं बिगाड़ेगा। तो यही बात हमारी है, मैंने हमारा जीवन बिगाड़ने के लिए ही ऐसा हो रहा है। कोई जन्म जन्मांतर का पाप हमारा, ये कली समझो, माहौल समझो, वो बिगाड़ रहा है। नहीं तो उसके बोलने से क्या हो रहा है, वो तो बोल रहा है तू मेरी दुश्मन है। मैंने फिर आप बोलेंगे, देखिए ये भी बात मेरे को अभी याद आ गई, कितनी बड़ी रहस्य की बात है। मैंने आप बोलेंगे भरत जैसा भाई नहीं हुआ, भगत नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ, तो उसने केकई को बोला था कि तू मेरी माँ नहीं है, तू कौन है मेरे को बता। उसने और कुछ नहीं बोला, तो उसने ये बोला तू मेरी माँ नहीं है, तू बता कौन है। मैंने उसने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि भगवान को पाने के लिए लोगों ने इसका मतलब भगवान को ही पाना है और कोई कार्य नहीं है। कैसे भी भगवान को हासिल कर लिया तो सदा के लिए जीत गए, सदा के लिए खुश हो गए, सदा के लिए निहाल हो गए। तो बोला सारी दुनिया भगवान को पाने के लिए सोचती है और तूने मेरा भगवान मेरे से दूर कर दिया, ये मापना नहीं, कोई जन्म जन्मांतर की दुश्मनी। तू बता मेरे को ज्ञानी तू कौन है। तो उन्होंने तो इस बात के ऊपर बोला था। अब हम ये क्या करें, कोई हमारा ही पाप हो, छोटी सी वो 4 दिन से घर में आई है, उसकी बातों में आके वो आपका जन्म जात से जन्म लिया हुआ है कोख से, आपने उसको संस्कार नहीं दिए, उसके संस्कार में आ गया, तो भगवान का क्या दोष है इसमें। गलती तो आपकी है ना। तो इसलिए मेरी माताओं देखो, मैंने आज ये आपके सामने इसको कुछ भी मानो, अच्छा मानो या बुरा मानो, उस चीज़ से मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन आज इतना मान लो, आज इस कली काल के अंदर भगवान को पाना सबसे सरल कार्य है। मैंने कैसे, सिर्फ अंदर में ये लिख लेना है कि आज तो जो माँ है, माँ मेरे को बच्चा मान रही कि मेरा बच्चा झूठ क्यों बोलेगा, जो भाई मान रही कि मेरा भाई झूठ क्यों बोलेगा, या बाबा मान रही तो बाबा झूठ क्यों बोलेगा। मैंने पाप का बाप फिर बार बार बोलना पड़ता है, लालच। वो लालच क्या होता है, जो ना मिलने वाला चीज़ मांग ले, लालच उसको कहते हैं। मैंने माँ के पास ममता मांग रहा हूँ, वो लालच नहीं, वो तो मान दे रहा हूँ माँ को, और माँ बच्चे को मान देगी अगर देगी तो। आत्मा की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये सब आपकी ताकत और उसकी ताकत बलवा रही है। ये बात आज तक मेरे मुख से कभी ऐसी निकली नहीं। मैंने इनमें कोई हकीकत में ही मेरे को बच्चा या भाई मान रही है, तो एक की ताकत सिर्फ मेरा सत्संग का ये लालच है और कोई लालच नहीं। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की।